अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एआई दुनिया बदल रहा है। अभी तक हम फोटोशॉप का इस्तेमाल करके फोटो बनाने के लिए हमें घंटों लगते थे। आज हम एआई की मदद से चंद सेकंड के अंदर फोटो बना सकते हैं। और अगर हम अपना हेयर स्टाइल चेंज करना चाहें तो चंद सेकंड के अंदर हम अपना हेयर स्टाइल चेंज कर सकते हैं। और अगर हम अपने चेहरे की मुस्कान लाना चाहें तो हम किसी भी फोटो के अंदर चेहरे के ऊपर मुस्कान ला सकते हैं। और अगर मैं चाहूँ, मैं अपनी आवाज को किसी और जुबान के अंदर ट्रांसलेट करना चाहूँ, वो भी कर सकता हूँ एआई की मदद से। ये ऑटोमेटिकली जो सबटाइटल अपनी वीडियोस के ऊपर आते हैं वो भी हम कर रहे हैं एआई की मदद से। हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस आ जाती हैं जो कि हम एआई को इस्तेमाल करके हम कर सकते हैं। मार्वल जैसी कंपनी इस्तेमाल कर रही है अपनी टीवी चैनल के ऊपर। अमेज़न कह रहा है कि वो पूरी की पूरी किताब लिखेगा और किताब लिखने के बाद वही किताब अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड करेगा और वो उसको सेल करेगा। फ्यूचर में जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो ये कह रही हैं कि वो अपने साथ इन तमाम एआई के प्लेटफॉर्म्स को इंटीग्रेट करेंगी और अपने आप को फ्यूचर के अंदर ट्रांसफॉर्म करेंगी। ये अनइमेजिनेबल होने वाला है दोस्तों। एआई क्या कर रहा है? एआई बहुत कुछ कर रहा है। आपकी ईमेल लिखनी है, चंद सेकंड के अंदर आप ईमेल लिख सकते हैं। चंद सेकंड के अंदर आप अपना होमवर्क कर सकते हैं। आपने कोई हेल्थ एडवाइस लेनी हो, आप चंद सेकंड के अंदर उसको एक सवाल लिखेंगे, वो आपको पूरी की पूरी डिटेल प्रोवाइड करेगा, वो भी चंद मिनटों के अंदर। और ये बहुत ही इसके अंदर एंडलेस पॉसिबिलिटीज होने वाली है। हम दुनिया में एक नई रेवोल्यूशन देख रहे हैं। एआई से सब चीज़ों पर इम्पैक्ट पड़ने वाला है। सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट पड़ने वाला है वो हमारी जॉब मार्केट पे पड़ने वाला है। स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ाई का तरीका बदलने वाला है। पॉलिटिकल सिस्टम बदलने वाला है। मिलिट्री वॉर बदलने वाला है। आज इन सब चीजों को और इन सब बातों को समेटे हैं इस वीडियो के अंदर। Don't believe that technology is going to take away human beings' jobs. Technology is going to replace a lot of stupid jobs. When the first technology revolution comes, the steam machine comes, people worry, oh my god, steam machine is going to take away a lot of jobs. After 50 years, the steam machine created more jobs. इवन दो पिछले 5 सालों के अंदर एआई इस्तेमाल हो रही है, लेकिन समझ में तब आया जब चैट जीपीटी 2022 के अंदर लॉन्च हुआ। एआई ये एक एआई मॉडल, ये एलएलएम मॉडल है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। इसकी खास बात ये है कि ये इंसानों के तर्ज पे बात करता है। जैसे हम बात करते हैं बिल्कुल उसी तरह से हमें ये ट्रांसलेट करता है। हम अगर उर्दू में बात करते हैं तो ये हमारे साथ उर्दू में बात करता है। हम इंग्लिश में बात करते हैं तो ये हमारे साथ इंग्लिश में बात करता है। जिस भी जुबान के अंदर आप इससे बात करेंगे, चाहे वो रोमन में लिखेंगे या इंग्लिश में लिखेंगे, ये आपको उसका जवाब चंद सेकंड के अंदर देगा। जिस तरह से हम बात करते हैं, हम मैसेज पे बात करते हैं, हम वीडियो पे बात करते हैं, हम कॉल के ऊपर बात करते हैं, ये बिल्कुल उसी अंदाज के अंदर बात करता है। एआई चैट जीपीटी को ओपन एआई के नाम से एक कंपनी के नाम पर बनाया गया है और ये इतने जल्दी फैल रहा है कि ये जो फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी आज के दौर में बन गई है। बड़ी बड़ी कंपनीज इसको देख के अपने आप को इसके ऊपर ट्रांसफॉर्म कर रही है। आइए एक नजर डालते हैं इस स्टैटिस्टिक्स के ऊपर कि कौन सी कंपनी कितने साल लगे उसको किस लेवल के ऊपर आने के लिए। नेटफ्लिक्स ने 3.5 इयर्स लगाए, किकस्टार्ट ने 2.5 इयर्स लगाए, ट्विटर को 2.5 साल लग गए इस लेवल के ऊपर आने के लिए, फेसबुक ने 10 मंथ लगाए, जबकि चैट जीपीटी ने सिर्फ 5 दिन के अंदर मार्केट को कैप्चर कर लिया। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? आप इसे इस्तेमाल करके देखें। इसका फ्री वर्जन जो अभी है उसके ऊपर सिर्फ आपने लॉगिन करना है, अपना अकाउंट क्रिएट करना है और आप इसके ऊपर अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। इसके साथ सवाल जवाब कर सकते हैं। आप कोई भी सवाल इससे पूछेंगे, ये चंद सेकंड के अंदर आपको जवाब देगा और ऐसे जवाब देगा जैसे आपको लगेगा कि इसके पीछे कोई बंदा बैठा हुआ है जो आपको आंसर कर रहा है। कोई भी सवाल पूछिए, किसी भी तरह का सवाल इससे पूछिए, मैथ का हो, मेडिकल फील्ड का हो, किसी भी फील्ड का हो, आप इससे पूछिए, इसका जवाब इतना कमाल होगा और इतना एक्यूरेट होगा कि क्या ही बात है। इसकी कमाल की एक्यूरेसी मिलती है हर चीज के अंदर। ये इतनी बड़ी कंपनी बनने जा रही है फ्यूचर के अंदर। देखते ही देखते जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं इसकी एपीआई इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे और अमेज़न अभी ये कह रहा है कि कुछ ही अरसे तक इसको अपने साथ इंटीग्रेट करने जा रहा है। चैट जीपीटी को देखते ही देखते बड़ी बड़ी कंपनीज ने, गूगल ने बार्ड लॉन्च कर दिया, माइक्रोसॉफ्ट ने
AI बिंग लॉन्च कर दिया। OpenAI, माइक्रोसॉफ्ट दोनों ने आपस में पार्टनरशिप कर ली। इसके अलावा बहुत सारी कंपनीज AI को अपनी कंपनी के साथ इंटीग्रेट करने जा रहे हैं। फ्यूचर के अंदर बहुत सारी कंपनी अपने आप को AI के साथ ट्रांसफॉर्म भी कर लेंगी और अपने आप को इंटीग्रेट भी कर लेंगी। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है, अगर ये इतनी ही कमाल की है तो एलन मस्क ये क्यों कह रहा है कि इसे स्लो कर देना चाहिए, इसे स्टॉप कर देना चाहिए? The scary part is digital superintelligence that far exceeds human intelligence because it's controlled it. I think this is definitely one of the issues that we need to be concerned about as an existential risk. सबसे बड़ी वजह क्या है, इसे स्टॉप क्यों कर देना चाहिए? क्या ये हमें फ्यूचर के अंदर नुकसान देने जा रहा है, या इस बात का डर है कि AI लोगों से बेहतर कर सकता है और सबकी नौकरियां जाने वाली हैं? ये तो होता ही है, जब भी नई टेक्नोलॉजी आती है तो काफी फर्क पड़ता है। जैसे कि गाड़ियां आई तो तांगे वालों की जॉब्स खत्म हो गई, स्मार्टफोन्स आए तो लैंडलाइन नंबर्स वालों की नौकरियां खत्म हो गई, जब ATM आए तो बैंक के अंदर टेलर्स की नौकरियां खत्म हो गई। ऐसे ही वेबसाइट जब आई तो बुकिंग के क्लर्किंग सिस्टम जो था वो सब खत्म हो गया। इसको लेके जो सबसे बड़ा खतरा है इन तमाम टेक्नोलॉजी से, किससे सबसे ज्यादा बड़ा नुकसान होने वाला है? सबसे जो बड़ी वजूहात हैं, दो बड़ी वजूहात हैं। ये क्या करने जा रहा है, ये किसी एक सेक्टर को खत्म नहीं करेगा बल्कि हर फील्ड के अंदर इसका इम्पैक्ट होगा। बहुत से क्रिएटिव लोगों की नौकरियां जाने वाली हैं और फ्यूचर के अंदर बहुत सी नौकरियां, क्रिएटिव लोगों की नौकरियां चली जाएंगी। किसी ने ये नहीं सोचा था कि क्रिएटिव ग्राफिक डिजाइनर की जॉब खत्म हो जाएगी, लोगो डिजाइनर की जॉब खत्म हो जाएगी, म्यूजिशियन की नौकरियां खत्म हो जाएंगी, क्योंकि AI मॉडल आपको वीडियोस बना के दे सकता है, वो भी चंद सेकंड के अंदर। आपने म्यूजिक जनरेट करना हो, वो भी किसी भी टाइप का, सिर्फ आप इसे लिखेंगे, ये आपको किसी भी ट्यून के अंदर लिंक जनरेट करके देगा, आपको म्यूजिक सुनाएगा, वो भी चंद सेकंड के अंदर। दूसरी बड़ी वजह, इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा आने वाला है, ये सब की नौकरियों को खत्म कर देगा। ये सब सुन के आप डर तो गए होंगे, ऑब्वियसली डर तो लगेगा, लेकिन इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी है आप लोगों के लिए। जब AI आता है या कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है, जितनी नौकरियां जाती हैं उतनी नई नौकरियां जनरेट भी होती हैं, ये अपने साथ उतनी नई नौकरियां लेके भी आता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहता है कि 2025 तक AI की वजह से 85 मिलियन नौकरियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन इसके साथ साथ वो ये भी कह रहा है कि 97 मिलियन नौकरियां नई भी जनरेट होंगी। इसलिए कहा जाता है दोस्तों कि AI जॉब खत्म नहीं करेगा बल्कि ये जॉब की कैटेगरी को खत्म करेगा। नई जो भी नौकरियां आएंगी वहां जिसको AI का इस्तेमाल करना आता होगा वो काम का बंदा होगा। हर कंपनी को वो बंदा चाहिए होगा जिसको AI का इस्तेमाल आता होगा। तो यहाँ इस कहावत को हम दोबारा दोहराएंगे कि ये आपकी नौकरी को खत्म नहीं करेगा बल्कि ये खत्म करेगा उसको जो AI को नहीं जानता होगा। इसका मतलब ये है कि हमें जल्दी से जल्दी अपने आप को ऐसी नई दुनिया के अंदर अडॉप्ट कर लेना चाहिए। आइए एक नजर डालते हैं पाकिस्तान के अंदर लिटरेसी सर्वे क्या कहता है। 2022 के सर्वे के मुताबिक लिटरेसी रेट है 62.3%। इसका मतलब है 60 मिलियन लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते। और दूसरा सर्वे ये कहता है कि 36.5 लोग, उन्हें कंप्यूटर इस्तेमाल ही नहीं करना आता, तो बाकी तो ईमेल भी सेंड नहीं कर सकते। तो सोचें ऐसे बंदे को कौन जॉब पर रखेगा, और अगर रख भी ले तो उसका काम क्या होगा, वो इंसान उनको बहुत महंगा पड़ेगा। जो AI को नहीं समझेगा, अपने आप को ट्रांसफॉर्म नहीं करेगा, वो आने वाले वक्त के अंदर पीछे रह जाएगा। आने वाले सालों में एक नया ट्रेंड होगा। अगर आपको नौकरी चाहिए तो आपको इसकी नो हाउ होनी चाहिए। ये सर्वे एक अलार्मिंग सर्वे है उन सब के लिए जो अपने आप को फ्यूचर के अंदर ऊपर देखना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप फ्यूचर के अंदर आपकी नौकरी बेहतर हो तो आपको अपने आप को इस पे ऊपर ट्रांसफॉर्म कर लेना चाहिए। आया कि हमारे स्कूल या कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज के अंदर बच्चों को ट्रेन किया जा सकेगा। जॉब मार्केट के बाद अगला सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है वो हमारे एजुकेशन सिस्टम पे पड़ेगा। एजुकेशन सिस्टम में क्या होगा, आपको याद होगा टीचर हमें स्कूल में क्या कहा करती थी कि आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करना, लेकिन आज के दौर में हमारी जेब के अंदर
हाई कंप्यूटेशनल पावर के सिस्टम है, किसी भी वक्त हम उसका इस्तेमाल करके बड़ी बड़ी कंप्यूटेशनल पावर्स को कर सकते हैं। आने वाला दौर बहुत डिफरेंट होने वाला है। क्या हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं वो अपने आप को इसके ऊपर ट्रांसफॉर्म कर सकेंगे? जब एआई आया तो स्टूडेंट ने सबसे पहले चीटिंग का तरीका ढूंढा उसके ऊपर कि अपना होमवर्क कैसे करना है। ये सब तो आप अभी कर लेंगे, लेकिन क्या फ्यूचर के अंदर आप अपने आप को स्टैंड कर सकेंगे किसी जगह पे? तो उसके लिए आपको क्या करना है, लर्निंग और अडॉप्टिंग करना होगी। जापान ने अपने मुल्क के अंदर गाइडलाइंस दी हैं कि एआई का इस्तेमाल आपने लिमिटेड सर्विसेज तक करना है। इसका इस्तेमाल सिर्फ टीचर की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए किया जा सकता है, उसके वर्कलोड को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। बड़े पैमाने पे इसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। स्टूडेंट्स को उनको बेहतरीन लेक्चर देने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, तलबा को बेहतरीन कंसेप्ट्स गाइड करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन चीटिंग के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यहां समझना यह है कि ये एक टूल है जिसका इस्तेमाल अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी। बुरा इस्तेमाल सबसे बड़ा खतरनाक खेल है, और ये सबसे बड़ा खतरनाक खेल पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा के अंदर इस्तेमाल होने वाला है। आइए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसा कि यूएस के अंदर जब वोटिंग हुई, डोनाल्ड ट्रंप का जब वोटिंग हुई तो उसके अंदर इसका इस्तेमाल 2016 के अंदर किया गया, और जो रिजल्ट्स थे उनको पॉपुलेट किया गया। लोगों की जो पर्सनैलिटी थी उसको देखा गया और उसको जज किया गया, उनको उसके मुताबिक एड्स दिखाई गई। जो लोग उस एड को देखते थे, हालांकि वो फेक थे, लेकिन उन एड्स के मुताबिक लोगों के वोटिंग को चेंज किया गया। उस एड की वजह से लोगों ने उसको वोट किया और वो वोट जीता। फेसबुक के ये हुआ कैसे? फेसबुक के डाटा को कलेक्ट किया गया, उस डाटा को एनालाइज किया गया, उसका इस्तेमाल करते हुए लोगों की पर्सनैलिटी को जज किया गया, और उनको उसी तरह की वीडियोस और एड दिखाए गए जिस तरह की उनकी पर्सनैलिटी थी, जिस तरह की उनकी डिसलाइक्स थे और जिस तरह की उनकी लाइक्स थी। हम ये समझते हैं कि जब हम इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हम ये समझते हैं कि हमें कोई देख नहीं रहा, हालांकि ऐसा नहीं है। आपके डाटा को कलेक्ट किया जा रहा है, आपके डाटा को एनालाइज किया जा रहा है, आपको एनालाइज किया जा रहा है और आपकी पर्सनैलिटी को जज भी किया जा रहा है। आने वाले दौर के अंदर हम ये देखेंगे, आप कहीं भी जब इंटरव्यू देने जाएंगे वो आपको पहले से जानता होगा, आपकी पर्सनैलिटी का उसको पहले से पता होगा, क्योंकि वो आपकी पर्सनैलिटी का डाटा पहले से कलेक्ट कर चुका होगा, उसका एनालिसिस भी कर चुका होगा कि इस बंदे की स्ट्रेंथ क्या है और इस बंदे की वीकनेस क्या है। अगर कोई भी हमारी पर्सनैलिटी को जान लेगा तो उसका सबसे खतरनाक खेल ये हो सकता है कि वो आपको ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल कर सकता है। इस तरह आजकल जैसे कि हमारे पाकिस्तान के अंदर चल रहा है, लोगों को वीडियोस और उनकी इमेजेस बना के उनको ब्लैकमेल किया जाता है कि आप इस तरह की वीडियोस देखते हैं, आप इस तरह की चीज़ों को पसंद करते हैं, लोगों को उस तरह के वीडियोस दिखाई जाती हैं, उस तरह के एड्स दिखाए जाते हैं और फिर उनको ब्लैकमेल किया जाता है। पहले जब हमने बात की कि डोनाल्ड ट्रंप 2016 के अंदर जब जीता था, उस वक्त तो एआई को ज्यादा लोग जानते भी नहीं थे, उसका इतना लोगों को पता भी नहीं था। तो ये उस वक्त उस दौर के अंदर ये हुआ था डाटा को इस्तेमाल करके। तो सोचिए आज के दौर के अंदर इसका इस्तेमाल कितना भयानक हो सकता है। अगर आप चाहें तो इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए बना सकते हैं, आप कमेंट में हमें बता सकते हैं और हम आपको इससे मजीद गाइडलाइंस भी दे सकते हैं और आपको मजीद डेप्थ के अंदर आपको गाइड भी किया जाएगा कि इसका इस्तेमाल किस तरह से अच्छे तरीके से किया जा सकता है और किस तरह से बुरे तरीके से किया जा सकता है। शॉर्ट टर्म के अंदर आप अपने आप को जितना जान सकते हैं आप अपने आप को अडॉप्ट कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले वक्त के अंदर आपको इसकी नो हाउ हो, आप इसको जानते हो और आप अपने आप को उस लेवल के ऊपर लेके जा सकें। जितना आपको इसका नॉलेज होगा आप अपने आप को उतना ज्यादा मार्केट के अंदर स्टैंड आउट कर सकेंगे। फ्यूचर में हम एक कंप्लीट इन डेप्थ कोर्स बनाएंगे जिसके ऊपर आपको पूरी की पूरी गाइडलाइन, ना कि सिर्फ आपको ईमेल राइटिंग और ये आपका होमवर्क राइटिंग, ये बहुत छोटे काम है, आपको बेहतरीन गाइडलाइंस दी जाएंगी कि इसका आपने इस्तेमाल कैसे करना है। बहुत शुक्रिया।